बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकंड ईयर का अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो है इसका जो टाइटल है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे आज। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये आपके कोर्स के चंद एक ऐसे चैप्टर्स में इस चैप्टर का शुमार होता है जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री टेस्ट के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। बहुत टेक्निकल चैप्टर है और इस चैप्टर की जो कंसेप्ट हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा फ्रॉम द बिगिनिंग ही अगर आप इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कहते किसे हैं? कोऑर्डिनेशन जो है, अगर मैं इसकी सिंपल सी अगर उर्दू करूं, तर्जुमा करूं, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है राब्ता, ठीक है। और कंट्रोल को अगर हम कहें उर्दू में तो कहते हैं काबू करना। याद रखें, किसी भी चीज़ के साथ जो है कंट्रोल तभी होता है किसी भी चीज़ के साथ कि जब उसके साथ क्या हो, राब्ता हो। मिसाल के तौर पे घर के अंदर फ़ैन है और फ़ैन के साथ एक स्विच होता है जिसको आप कभी स्लो भी कर सकते हैं, कभी हाई भी कर सकते हैं। तो उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द स्विच एंड द फ़ैन। तो अगर वो राब्ता है तभी वो फ़ैन आपके कंट्रोल में है, अदरवाइज़ वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये तो इसका हो गया लफ्ज़ी मतलब कि राब्ता ज़रूरी है अगर आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है। लेकिन बायो की रूह से कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या है, बुक में तो अवेलेबल नहीं है लेकिन पेपर में तो आ सकती है। तो इसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी टू यूज़, ठीक है, द एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी effectively and efficiently, the ability to use different parts effectively and efficiently by लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गन को, किसी भी सेल को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना, ठीक है, उस सलाहियत को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हर चीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन के अंदर है। हम अपने ऑर्गन्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, अपनी आइज़ को, अपनी लेग्स को, इवन जो सेल प्रोसेसेस हैं उसको भी हम लोग इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। यही जो है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन, राब्ता। अब दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज़म की, क्योंकि हमने एंड यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज़म के हवाले से किया, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, उनके अंदर वैसे तो बहुत सी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। कोई यूनिसेलुलर हो सकता है, कोई मल्टी सेलुलर हो सकता है, कोई ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, कोई हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है, कोई सेप्रोट्रॉफिक हो सकता है, लेकिन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है जितने भी दुनिया में ज़िंदा चीज़ें हैं, और वो ये है कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस या स्टिमुलाई, यानी वो मुहर्रिक, किसी भी मुहर्रिक को के मुहर्रिक पे अपने आप को रिस्पॉन्ड देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को गर्मी लगी, आप वो गर्मी क्या हुई, स्टिमुलस, आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, आप स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। सर्दी लगी, सर्दी क्या है, स्टिमुलस, आपके अंदर जो है शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। तो दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं वो किसी ना किसी स्टिमुलस पे आके अपना जो है रद्द अमल शो करते हैं। अब स्टिमुलस की डेफिनेशन क्या है? अगेन बुक के अंदर स्टिमुलस की डेफिनेशन नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लें। स्टिमुलस कहते हैं एनी एक्सटर्नल
और इंटरनल एनवायरमेंटल चेंज टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। कोई भी तब्दीली, चाहे वो बॉडी से बाहर हो चाहे वो बॉडी के अंदर हो, तो जिसके खिलाफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्ड करता है वो स्टिमुलस है। जैसे इंसान है, इंसान के बाहर अभी बताया आपको बैरूनी क्या है, टेम्परेचर चेंज हुआ, आपने रिस्पॉन्ड किया, स्वेटिंग हो गई। बाहर क्या है, बाहर सर्दी है, आपने शिवरिंग स्टार्ट कर ली। आपकी आंखों में सूरज की अचानक रोशनी पड़ गई, बाहर है, आउट ऑफ द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, आपने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर ली। बॉडी के अंदर भी आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो गई तो आपका जो पेंक्रियाज हैं वो फौरी तौर पे इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और शुगर के लेवल को नीचे ले आएंगे। तो इस तरीके से स्टिमुलस कोई भी ऐसी तब्दीली, चाहे वो जिस्म से बाहर हो चाहे वो जिस्म के अंदर हो, तो उसके हवाले से जो है हम लोग बता सकते हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब स्टिमुलस, जैसे मैंने बताया आपको, स्टिमुलस इसका मतलब ये हो गया दो तरह के होते हैं, एक आउटर जो बॉडी से या जिस्म से बाहर हो और एक इनर, ठीक है, या आउटर एनवायरनमेंट में हो सकता है स्टिमुलस या इनर एनवायरनमेंट में हो सकता है स्टिमुलस। तो ये आपने बता देना है। अब हमारी बॉडी जो है, हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी है, वो रिस्पॉन्ड करती है। ये जो रिस्पॉन्स है ये कई लिहाज से हो सकता है। जानदार जो हैं कई लिहाज से अपने आप को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आउटर में मैंने बता दिया, आउटर एनवायरनमेंट में कोल्ड है, हीट है, इस पे आप लोग इस स्टिमुलस के अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड करेंगे। इनर एनवायरनमेंट में आप सेल लेवल में कोई तब्दीली आ जाती है, टिश्यू लेवल में कोई तब्दीली आ जाती है, ऑर्गेनल लेवल में आ जाती है, ठीक है, इवन ऑर्गन। तो ये क्योंकि ये इंटरनली यहाँ पे भी स्टिमुलस चल सकते हैं और आउटर भी स्टिमुलस हो सकते हैं। तो कोई भी तब्दीली चाहे सेल के अंदर हो रही है, बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, या बॉडी से बाहर हो रही है तब भी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो आपने ये बताना है कि किसी भी जानदार के ज़िंदा रहने की जो रीज़न है वो ये है कि ऑल बॉडी पार्ट्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड। हर चीज़ जो है एक दूसरे के साथ राब्ते में है, कोऑर्डिनेटेड है। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोग जब रेसिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, अब रनिंग करने से क्या होगा, भाग तो आप मसल्स के साथ रहे हैं, लेकिन नहीं, उसका ताल्लुक़ हमारे रेस्पिरेशन के साथ भी बन जाता है, हमारी सांस भी अपने आप तेज़ हो जाती है, हमारा उसका साथ सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी जो है अटैचमेंट बन जाती है, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो हर चीज़ जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है बॉडी में और एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से वो आपस में मिली हुई है। अब दुनिया के अंदर जैसे मैंने बताया बहुत सी तरह के जानदार हो सकते हैं, ऑर्गेनिज़म्स कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड हम लोग कर देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जानदार जो मल्टी सेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर आपको मालूम है ये वो जानदार होते हैं जो कि कंपोज्ड ऑफ वन सेल, वो सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा की, दिस इज़ अमीबा। अब जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन है वो सेल के अंदर ही होनी है, ठीक है ना। वो अब एक जानदार है, उसके अंदरूनी मामलात वो एक ही सेल में होने हैं और बैरूनी मामलात वो एक ही सेल ने डील करने हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी अपने माहौल के हिसाब से, मिसाल के तौर पे टेम्परेचर हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिक
या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट हो, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के हिसाब से जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जानदार जो है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा हो सकता है ये कहीं दूसरी तरफ चला जाए जहाँ पे टेम्परेचर कम हो। अगर कोई केमिकल इसको पसंद है तो हो सकता है ये केमिकल की तरफ चला जाए इसको खाने के लिए, और अगर ये केमिकल इसको अच्छा नहीं लग रहा या इसके लिए नुकसानदेह है तो हो सकता है ये इससे अवॉइड चला जाए। इसी तरह लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी। तो अब आप देखें ये जितने भी मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, स्टिमुलस। चाहे लाइट इंटेंसिटी है, चाहे केमिकल है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, इस पे इस एक सेल वाले जानदार ने रिस्पॉन्ड करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खूबी हमने देख ली है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसके अगेंस्ट, स्टिमुलस, मुहर्रिक के ख़िलाफ़। और वो मुहर्रिक बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो मल्टीसेलुलर सेल्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसान वगैरह भी इसी में ही आ जाते हैं, प्लांट्स वगैरह भी इसी में आ जाते हैं, फंजाई वगैरह भी। तो ये पहली तो बात ये है कि ये बहुत से सेल्स, मैनी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स के ये बने होते हैं। और इन जानदारों में एक खूबी ये भी है कि इनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाती है। डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर कहते हैं काम की तकसीम, यानी इसके अंदर जो सेल्स हैं वो पहले से ही डिफ्रेंशिएट हैं, वो पहले से ही जो है उनके काम तय्युन है। मिसाल के तौर पे आप लोगों के बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं, अल्फ़ा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, कुछ इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका काम है, रेड ब्लड सेल है उसका काम है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काम है डिफेंस करना। तो हर सेल जो है वो अपना अपना काम जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद ये भी जितने भी इस बॉडी के सेल्स हैं वो भी अपने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप लोगों के जो स्किन सेल हैं, स्किन सेल, अब स्किन सेल के अंदर ये क्वालिटी है कि बेशक आपको ना पता चले कि आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया बैठा हुआ है, तो लेकिन वो जो स्किन सेल है, उस स्किन सेल ने स्किन बनाई हुई है लेकिन उसने अपना काम जो है वो परफॉर्म करना ही करना है। उसको पता चल चुका है, आपको बेशक नहीं पता चला लेकिन उसका काम है कि इसने वो ख़त्म करना है कि अगर स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया बैठा है, ठीक है, तो स्किन जो है, स्किन सेल उसको मारने के लिए या तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, या तो कोई केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जैसे सीबम वगैरह, और या उसको क्या कर देंगे, फैगोसाइटोस कर देंगे, या उसको जो है एंडोसाइटोसिस करके खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। तो हमें पता भी नहीं चला लेकिन उन्होंने स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया। अब इस केस में स्टिमुलस क्या है, इस केस में स्टिमुलस है बैक्टीरिया जिसके ख़िलाफ़ सेल ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। सिमिलरली बॉडी के साथ एक और भी रिस्पॉन्स जो आ रहा है बुक के हवाले से बता रहा हूँ, लाइट की बात कर लेते हैं या रेडिएशंस की बात कर लेते हैं। अब रोशनी में रेडिएशंस जो है वो बॉडी में गिर रही हैं, आपको भले पता ना चले, एक्सरे से आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, भले पता ना चले आपको, लेकिन आपके स्किन सेल्स उस रेडिएशन के ख़िलाफ़ रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की खूबी है कि वो रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन में बता देना है। इसी तरह टॉपिक को अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो हम लोग सबसे पहले लेके आएंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स सबको मालूम है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, फॉर्म फ्रॉम 2 डिफरेंट गैमीट्स से भी बनते हैं, ठीक है, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये प्लांट्स की चंद एक खूबियाँ हैं। प्लांट्स की ज़िंदा चीज़ है तो ज़िंदा चीज़ भी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। प्लांट्स क्योंकि मल्टी सेलुलर हैं, इसमें भी बहुत से सेल्स हैं, तो ये भी एक कौन सा ऑर्गेनिज्म हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हुआ। बेशक प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह
लोकोमोशन तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स भी एक ज़िंदा चीज़ हैं और वो भी अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो प्लांट्स का अगर मैं रिस्पॉन्स करूं, प्लांट्स कैसे अपना रद्द अमल देगा? अपने माहौल के मुताबिक प्लांट्स जो है वो ग्रो करेगा। अगर आपका टेम्परेचर, बाहर का पानी, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स अगर अच्छे हैं तो प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो ये आपने इसके अंदर बता देना है। और ग्रोथ के साथ साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे टर्जिडिटी है, जैसे फ्रूट्स हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसके अलावा जो ये अपने आप को शो करता है तो ग्रो कर सकता है। ये जो है ये अपने चेंज कर सकता है। इसके अंदर टर्जिडिटी पानी नहीं देंगे तो वैक्यूल में पानी ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो मुरझा जाएगा। अपने सनफ्लावर को देख लें, वो भी सूरज की रोशनी के साथ साथ का फ्लावर जो है वो मूव करता है, अपने आप को डायरेक्शन को चेंज करता है। तो प्लांट भी जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। अब जब हम लोग एनिमल्स को और प्लांट्स को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें आप लोगों ने क्या बताना है कि एनिमल्स और प्लांट्स को जब आप लोग कंपेयर करते हैं, दोनों ही ज़िंदा जानदार हैं। तो हम एक साइड पे लिख देते हैं प्लांट्स और एक साइड पे लिख देते हैं एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हम डिफरेंस निकालें तो क्या निकालेंगे कि इनका जो रिस्पॉन्स है, अगर मैं एक छोटी सी हेडिंग भी बना दूं, रिस्पॉन्स। प्लांट्स जो हैं आपको मालूम है ये सेसाइल होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं? मोटाइल, मोस्टली मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो हैं उनके अंदर आप लोग ये भी बता सकते हैं कि ये पैसिव होते हैं, ये भी उसी ज़िम्रे में आ जाएगा। और ये जो हैं एक्टिव होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो चेंजेस हैं वो स्लो होती हैं और इनके अंदर चेंजेस जो हैं वो क्या होती हैं? फास्टर होती हैं। फिर अगर साथ में इसको कंटिन्यू करना ही है तो एक और चीज़ बता दें कि प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल है वो होता है हार्मोनल कंट्रोल। इसमें सिर्फ कंट्रोल जो है हार्मोनल कंट्रोल चलता है, जबकि एनिमल्स जो हैं क्यों क्विक हैं? इसलिए क्विक हैं कि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात नर्वस कंट्रोल होता है और साथ में हार्मोनल या केमिकल कंट्रोल होता है। तो इसके अंदर दो कंट्रोल्स हैं जो कि पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है कि दोनों में फ़र्क क्या आएगा। अब प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स है, प्लांट का जो रिस्पॉन्स है स्टिमुलस के अगेंस्ट, प्लांट कैसे आपको बताएगा कि मुझे क्या परेशानी है? प्लांट का रिस्पॉन्स आप चेक कर सकते हैं ग्रोथ के ज़रिए, क्योंकि प्लांट बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, ग्रोथ पैटर्न चेंज कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। टर्जिडिटी जैसे अभी जिक्र किया, पानी नहीं देंगे उसके पत्ते जो हैं, उसकी स्टेम वगैरह जो है वो विल्टिंग का शिकार हो जाएगी। प्लांट जो है मूवमेंट से बता देंगे, मूवमेंट एक ही जगह पे रहते हुए, मिसाल के तौर पे स्टेम जो है वो हमेशा किस तरफ जाएगी? टूवर्ड्स स्टिमुलस यानी लाइट। और जो रूट्स हैं वो हमेशा कहाँ जाएंगी? टूवर्ड्स ग्रेविटी। तो वो अपना मूवमेंट बता दी उसने, ठीक है। हाँ, ये हमने बता दिया कि आपको कि प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, होती क्या है? स्लो होती है, ठीक है। ये आपने इसमें बताना है, लेकिन प्लांट्स रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। जबकि एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स फास्टर क्यों होते हैं? एनिमल फास्टर इस वजह से होते हैं, एक तो उनके अंदर कंट्रोल जो हैं वो दो हैं, यानी एक नर्वस क्योंकि बहुत फास्ट सिस्टम है, इसी वजह से उनका रिस्पॉन्स भी फास्ट होता है। और साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एक ऐसी चीज़ भी है मसल्स, तो मसल्स भी होते हैं। इसी वजह से इंसान जो है मसल्स की मदद से, दूसरे जानवर जो है मसल्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हैं।
तो आप लोगों ने जब कंपेयर करना है तो यहाँ पे बता देना है कि प्लांट्स के अंदर हार्मोनल और इसके अंदर इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर नर्वस कंट्रोल है और जो है हार्मोनल कंट्रोल है। अब क्योंकि प्लांट्स के अंदर हार्मोनल कंट्रोल है, तो हार्मोनल कंट्रोल इतना स्लो क्यों होता है? तो भाई इसकी कुछ वजूहात हैं। वाई इट इज़ स्लो, ये स्लो क्यों होता है, वाई? पहली बात तो ये है कि जब भी कोई स्टीमुलस प्लांट को मिलता है तो एक तो डिलेड प्रोडक्शन है, डिलेड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, क्योंकि नर्वस तो इसमें होता नहीं है, लिहाजा एक तो हार्मोन प्रोड्यूस ही बहुत लेट होता है। पहली बात हो गई। जब प्रोड्यूस लेट होगा तो उसके अंदर जाके काम भी तो लेट ही करना है ना। तो दूसरी बात, इसका रीचिंग द टारगेट सेल वो भी क्या होगा, स्लो होगा। अब इंसान में तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्मोन फौरन ब्लड में गए और एक जगह से दूसरी जगह गए। कुछ ऐसे हार्मोन्स भी इंसान में हैं जो बहुत जल्दी रिस्पांस देते हैं, सिर्फ क्यों, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब प्लांट के पास तो ब्लड श्लड नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता, लिहाजा पहले तो प्रोड्यूस लेट हुए, फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत टाइम लगाएंगे। इसी वजह से इसका जो रिस्पांस है वो बहुत स्लो होता है, लिहाजा ये इनसिग्निफिकेंट हो गया इस लिहाज से। लेकिन ये बात तय है कि प्लांट जो है वो रिस्पांस ज़रूर देता है, ठीक है, रिस्पांस ज़रूर देता है। और रिस्पांस जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर हर चीज़ हार्मोनल कंट्रोल के अंदर है। मिसाल के तौर पे फ्लावर कब प्रोड्यूस करने हैं, कब फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करने, ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ कब तेज़ करनी है, कब स्लो करनी है, ये भी हार्मोन्स के कंट्रोल में है। फ्रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, हर चीज़ जो है, कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं बता सकते कि जो कि हार्मोन्स के कंट्रोल में ना हो। हर चीज़ जो है ये हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। आखिर में जाके इसके आपने 2 कीवर्ड्स लिखने हैं, प्लांट्स के कंट्रोल के 2 कीवर्ड्स हैं, 2 की पॉइंट्स हैं। 2 की पॉइंट्स क्या हैं जी? पहला की पॉइंट तो वही आपने पूरे टॉपिक को रिपीट कर देना है, रेगुलेटिंग ग्रोथ इन एप्रोप्रिएट मैनर, रेगुलेटिंग ग्रोथ इन एप्रोप्रिएट मैनर, यानी प्लांट के अंदर हर चीज़ एक पैटर्न से चल रही है, लेकिन चलवा कौन रहा है उसको, हार्मोन्स कर रहे हैं। कब ग्रोथ करनी है, कब लीफ बनाने हैं, कब फ्रूट्स बनाने हैं, कब फ्लावर प्रोड्यूस करने हैं। और दूसरा की पॉइंट क्या है कि जितने भी ये सिस्टम्स पड़े हैं, कंट्रोलिंग फंक्शंस बाय द हार्मोन्स। तो ऑल द फंक्शंस जो हैं कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो हर चीज़ जो है वो हार्मोन प्लांट के अंदर कंट्रोल कर रही है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बता देनी है। इसको आज ही इस टॉपिक को बुक से पढ़ लीजिएगा, ताकि साथ साथ ये चैप्टर जो है वो तैयार हो जाए। दरमियान में कोई टॉपिक मिस करेंगे तो हो सकता है उसका अगले के साथ लाजमी सीक्वेंस बनेगा, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।